गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विजेंद्र सर का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप लोग बोलेंगे सर हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, तब भी आप बोलते हैं इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम एक अच्छा सा चैप्टर लेके आए हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर आप 9, 10 को ही पढ़ाते हैं, तो मैंने बोला नहीं, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा सकता हूँ, 8 को भी पढ़ा सकता हूँ, 7 को भी पढ़ा। तो बोले सर 8 का भी वीडियो डाल दीजिए। तो मैं सोचा कुछ अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा 8 का भी वीडियो डाल दिया जाए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। तो हम लोग बेटा पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशन ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 के बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। कोई भी डाउट होगा बेटा, कोई भी संदेह होगा, आप लोग विदाउट हेजिटेशन बताइएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, टेंशन लेना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग को टेंशन ये लेना है कि हम लोग को जो पढ़ा रहे हैं सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो बेटा विदाउट हेजिटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें देखो सबसे पहली बात है कि हम लोग को एडिशन पढ़ना है। समझ रहे हो ना? मैं आपको एडिशन पढ़ाऊंगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा एंड डिवीजन पढ़ाऊंगा। ये 4 लेक्चर आपका है, चारों लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 8 के बच्चों ध्यान से पढ़ना। कोई डाउट होगा बेटा तुरंत कंप्लेन करना कि सर हमको नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझने वाले हैं कि इसमें हम लोग एडिशन करेंगे तो करेंगे कैसे। ओके, तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिया रहे, अब अगर प्यारे बच्चों आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन नहीं पता होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूं, अगर वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग एडिशन किसका करते हैं। तो एडिशन बेटा लाइक टर्म्स का होता है, अनलाइक टर्म्स का एडिशन कभी नहीं कर पाओगे। तो आइए लाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा लाइक टर्म्स। व्हाट इज लाइक टर्म्स? ओके, तो लाइक टर्म्स होते हैं बेटा दोज टर्म्स इन विच वेरिएबल इज सेम बट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल डिफरेंट। जैसे आप एग्जांपल ले लो ना, -5xy एंड 12xy, बोथ आर लाइक टर्म्स, बोथ आर लाइक टर्म्स। कोई पूछेगा लाइक टर्म क्यों है, तो आप बताना कि लाइक टर्म इसलिए है कि हम लोग xy दोनों में सेम है। तो बेटा इसका हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं। प्लस और माइनस कैसे कर सकते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय देखेंगे कि लाइक टर्म्स है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट पे आ जाते हैं। तो इसका कोफिशिएंट देखो 12 है, और मतलब नंबर देखेंगे उसमें -5 है, तो 12xy प्लस -5xy जब करोगे तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 12 - 5 मीन्स 7xy। ओके, समझ रहे हो ना? तो ऐसे अगर मैं बोलूं 5x², 6x², ये बेटा बोथ आर लाइक टर्म्स। अगर मैं बोलूं बेटा 5x²y, 6xy², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं रहेगा या जिन बच्चों को अच्छे से पता नहीं रहेगा कि लाइक टर्म्स क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, सुंदर है, क्या है, तो वो लोग बोलेंगे हाँ सर ये भी लाइक टर्म्स है। हाँ, वो कैसे बोल देंगे बेटा, वो इस तरह से बोल देंगे, बोलेंगे सर यहाँ भी XY दिख रहा है और यहाँ भी XY दिख रहा है। अरे बेटा XY के दिखने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ देखो x² है बट यहाँ पे x है, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे क्या है y² है। सो
ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट किसी को भी? चलिए, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि एडिशन वाले प्रोसेस में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको बेटा हम लोग पहले अरेंज करेंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, जैसे भी होगा पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेट करने के बाद हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि उनको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने का मतलब कि लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा। ओके, मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लीजिएगा जिसमें मैं आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, लाइक, मोनोमियल, ठीक है, सब कुछ बताया हूं, तो उसको भी प्लीज जाकर के आप देख लेना। वैसे मैं एक बार चर्चा कर दे रहा हूं। हाँ, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, जानते हो क्या होता है? ए क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। मतलब जैसे कहते हैं कि हम लोग वेरिएबल बता रहा हूँ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल किसको बोलते हो? ये क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, वेरिंग, है ना, वेरी करती रहती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा कभी फिक्स ही नहीं होती है, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर आपको डिफिनीशन भी फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफिनीशन भी डाला है, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब का वीडियो भी है, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा। देखो, टीचर्स एंड स्टूडेंट बोथ आर फ्रेंड, हम दोनों लोग फ्रेंड हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे बताओगे, हमको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे बताएंगे, बाकी दूसरे से बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ओके, चलो, तो ये हो गया। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट एक प्रकार की क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ना। मैं क्लास में हमेशा बताता रहा हूँ। जैसे बेटा आप एग्जांपल ले सकते हो, क्या एग्जांपल ले सकते हो? कोई भी, जैसे 2, 3, 4 है, तो सब क्या है? कांस्टेंट हैं। ओके, हाँ, समझ रहे हो कि नहीं बात को मेरे? ओके, जैसे आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, यहाँ पे समझाता हूँ तुम लोगों को धीरे धीरे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग ले लेते हैं छोटा सा। देखो, जैसे यहाँ पे बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 13a² + 9b ले लो, है ना। तो यहाँ पे 13 और 9 क्या है? कांस्टेंट है, बट a और b क्या है? वेरिएबल है ना। 13 और 9 हमेशा वही रहेंगे, जैसे 13 है तो 13 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, बट a और b आपके चेंज होते रहेंगे। अब बात आती है बेटा टर्म्स की। टर्म्स क्या होते हैं, है ना, टर्म्स क्या होते हैं? ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिफिनीशन है, अगर आपको नहीं आएगी तो घबराना मत, हमको कमेंट करना, मैं बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन। और आपको अगर नहीं आएगा समझ में तो प्रीवियस वीडियो बेटा जरूर देखना। टर्म्स क्या होता है? इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पार्ट सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। जैसे बेटा आपके पास ये हैं पार्ट सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। जैसे आपका लिखा है x² - 5x + 6, ऐसे लिखा गया है बेटा ना। तो इसके पास कितने टर्म्स होंगे? तो इसके पास बोलोगे 3 टर्म्स होंगे। देखो 1, 2, 3। सो इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट हैज 3 टर्म्स। समझ रहे हो? अगर मैं पूछूं बेटा x² - 4 के पास कितने टर्म होंगे, तो आप बोलोगे सर एक ये हो गया और ये हो गया। बट कोई आपको भुलवाने के लिए ऐसे बोल दे 5x² z के पास कितने टर्म है, तो बेटा एक बात याद रखना, टर्म्स क्या होता है? सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, है ना, सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई रोल ही नहीं होता है उसमें। तो इसके पास ओनली 1 टर्म्स। कितने टर्म्स? 1 टर्म्स। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 टर्म्स को कंटेन करेगा उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल। एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 2 नॉन जीरो अनलाइक टर्म्स, सो दिस इज कॉल्ड बायनोमियल।
जैसे आप ले लो 5x² प्लस 4x, 5x² प्लस 4x, दिस इज अ बाइनॉमियल बिकॉज इट हैज टू टर्म्स। देखो इसके पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं बेटा, तो इसके पास कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स क्या है, दिस इज अ ट्राइनॉमियल। समझ रहे हो? हाँ, हम लोग को इतना ही जरूरत था, टेंशन नहीं लेना है। मैं बोलता हूँ ना विजयन सर के क्लास में टेंशन नहीं, एकदम नहीं। बहुत होगा वीडियो रंग होगा, आप लोग कमेंट करना सर वीडियो सही नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन कमेंट तो करना पड़ेगा ना। ओके, टर्म्स लाइक एंड अनलाइक मैंने समझा ही दिया। लाइक और अनलाइक में क्या देखना है बेटा, ये सब प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं भी होगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, मैं बता रहा था आप लोगों को लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में क्या बेटा, सिंपल सा, जैसे लाइक टर्म्स आपको खोजना है, कुछ मत करना, कुछ मत करना, बस जो भी टर्म दिया है ना, जैसे ये सब टर्म दिए हैं, अब देखो कि ये लाइक है कि अनलाइक है, तो तुम बोलोगे लाइक है। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, सेम है ना। अगर वेरिएबल वाला पार्ट डिफरेंट हो जाएगा तो अनलाइक, बस यही याद रखो। अगर यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 6x है, लाइक। 5x है, 5xy हो गया अनलाइक, ठीक है ना। ये इससे कोई मतलब नहीं होता है बेटा कॉन्स्टेंट से। हमेशा हम किसको ध्यान देंगे, वेरिएबल को। इन एनी टर्म्स द वेरिएबल इज सेम, ठीक है ना। अगर वेरिएबल आपका सेम है और कांस्टेंट से में कोई मतलब होता ही नहीं है ना, तो उसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि सर ये मेरा लाइक टर्म्स है। तो बेटा एडिशन वाले केस में क्या करना है हम लोग को, एडिशन वाले केस में लाइक टर्म्स को ही ऐड किया जाता है। और ऐड कैसे करोगे, तो ऐड करने का जो प्रोसेस है या सब्ट्रैक्ट करने का, उसके कोफिशिएंट के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको देख के नहीं ऐडिंग होती है, ये 5 है ये भी 5 है, तो 5 यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अनलाइक है। बट यहाँ पे देखो ये 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 + 5 11 हो जाएगा। मतलब लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। हाँ, अनलाइक को तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो हम लोग को अनलाइक तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है बेटा, ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। आओ हम लोग चलते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो हमारा पहला टॉपिक है, आज मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो बस एडिशन पढ़ाऊँगा। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है ऐड 6a + 8b - 5c 2b + c - 4a एंड a - 3b - 2c। ये अब बेटा इसको ऐड करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन, पहले इसको अरेंज करो, 6a + 8b - 5c। अब देखो a वाले के नीचे a वाले को ही लिखना है, तो देखो यहाँ -4 है और विथ साइन, ठीक है ना बेटा। साइन का थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग साइन का ध्यान नहीं देते हो जल्दीबाजी में। आप लोग क्लास 8 के हैं, हो सकता है मेरे लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कठिन लगे, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करना कि सर नहीं समझ में, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा ना। डाउट में तो रहना ही नहीं है आप लोगों को। आ जाओ, तो यहाँ देखो 6a के नीचे क्या लिखोगे, -4a b, तो देखो यहाँ पे इसके आगे प्लस है और यहाँ पे c है तो +c, ठीक है बेटा, एकदम टेंशन। a है तो यहाँ पे a लिख दो, फिर -3b और यहाँ -2c हो गया ना। अब इसको ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करोगे बेटा, ऐड कैसे करोगे, देखो c का कोफिशिएंट कितना, अगर जिसको नहीं आ रहा है वो रफ पे जाएगा ना, ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। c का कोफिशिएंट कितना है, -5 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे लिखा है ना, तो 1 होगा, +1। यहाँ पे क्या बेटा, -2, तो यहाँ देखो 5 -5 -2 -7 + 1 तो -6 आ गया, तो -6c। ओके, यहाँ देखो 8 + 2 10 है ना, तो इसको ले लो,
8 + 2 -3, 8 + 2 10 माइनस, तो 7b। ओके, इसको पकड़ो, इसको, तो देखो 6 - 4 + 1, 6 1। पहले प्लस प्लस वाले को एक जगह करते हैं, माइनस माइनस वाले को एक जगह करते हैं। ये सब एडिशन आपको आना चाहिए बेटा, थोड़ा सा प्रयास करना, एडिशन आपको आना चाहिए। देखो 6 + 1 7, 7 - 4 3, तो 3a है ना। कोई डाउट नहीं है, ये आपका कंप्लीट। समझ रहे हो, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को भी? हाँ, डाउट होगा तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एडिशन बता रहा हूँ बेटा ना, तो एडिशन पे ही बात करता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ऐड 5x² 3x - 8 4x + 7 - 2x² एंड 6 - 5x + 4x²। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, फटाक से हो जाएगा। इसको पहले लिखो 5x² + 3x - 8, इसको ले लो बेटा, यहाँ देखो -2x² है, ठीक है। यहाँ देखो प्लस 4x + 7, इसको पकड़ो 4x²। लाइक के नीचे लाइक वाला लिखना। लाइक कैसे पता करोगे, पता है ना, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल सब देखना पड़ता है। तो देखो x² है तो x² के नीचे, x है तो x वाले के नीचे, ठीक, -5x + 6 ऐड कर लो बेटा। तो रफ पे जाना, जब तक नहीं आएगा तभी तक रफ पे जाना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, -8 + 7 + 6, तो पहले प्लस प्लस वाले को एक तरफ कर लो, 13 प्लस -8 है तो 5 आएगा, +5 हो गया। ओके, फिर इसको पकड़ो x वाले को, तो देखो 4 + 3 7, 4 + 3 -5, 7 - 5 कितना आ गया 2, तो 2x, फिर प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना। यहाँ देखो क्या है बेटा, नेक्स्ट यहाँ है आपका 5 - 2 + 4, तो 5 + 4 9 - 2 क्या आ गया 7, तो 7x²। क्या आ गया बेटा आपका 7x²। एक एनी डाउट, कोई डाउट होगा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, मुझे कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है अपने बच्चों का, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, 8x² 5xy 3y² 2xy 6y² 3x² एंड y² + xy - 6x², इसको ऐड करना है ना। तो इसको कैसे ऐड करोगे बेटा, सॉल्यूशन देखो, पहले इसको पकड़ो 8x² - 5xy 3y², x² के नीचे x² वाला खोजो, 3x², जो जैसा वैसा खोजना, एक नहीं होगा छोड़ देना, 0 लिख देना वहीं पे, मतलब यहाँ पे 0 लिख सकते हो, प्लस करके 0, + 2xy 3y² देखो कहाँ है, तो -6y² है ना। वो क्या है बेटा आपका y² है पहले, तो +y² + xy - 6x²। बहुत ही सिंपल है। चलो डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दो, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ये क्या है -6, ये क्या है 3, तो 3 1 4 4 और -6 -2y², ठीक है ना।
कोफिशिएंट को ऐड करना, y होगा तो y लिखना, y स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर लिखना, z होगा तो z लिखना, जो भी होगा वही लिख देना। ये देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, अरे सॉरी इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, ये 2, 2 + 1 3 -2 डायरेक्ट कर दिया। ये देखो 8 + 3 क्या हो गया 11, 11 - 6 5 और x स्क्वायर है तो 5x², ये कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग कल बात करेंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, टेंशन नहीं लेना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अभी धीरे धीरे आप लोगों का वीडियो पढ़ता जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे क्लास में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट किसी को? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996।